Hello students, I am Adarsh Kumar, your mathematics teacher. Today we are going to learn rational numbers introduction class 7 chapter number 9 mathematics. So let us start. First of all, we have definition of a rational number. Let us define a rational number. A rational number is defined as a number that can be expressed in the form p upon q, where p and q are integers and q not equal to 0. मीन्स कि वो सारे के सारे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं और q जो है 0 के बराबर नहीं है। मतलब कि जब भी हम कोई नंबर लिखेंगे और अगर उसके न्यूमरेटर में भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, तो वो नंबर p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा और उसी नंबर को हम रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि q में ज़ीरो इंटीजर्स नहीं आ सकता, ज़ीरो इंटीजर नहीं आ सकता, क्योंकि हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। न्यूमरेटर में जीरो आ सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। सो वो सारे के सारे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे p और q दोनों ही इंटीजर्स होंगे और q जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, वो सारे के सारे नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। नो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जांपल है 1/2। अब 1/2 जो है इसमें 1 इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, सो इट इज रिटन इन p अपॉन q फॉर्म। तो यहाँ पे इसको p अपॉन q फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पे p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर हम ये एग्जांपल लें तो यहाँ पे हमारे पास p अपॉन q फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया हुआ है, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, -3 एक इंटीजर है और इसके डिनोमिनेटर में भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है। सो ये जो है p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से हमारे पास दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जो कि p अपॉन q फॉर्म में हैं, एक्सप्रेस किए हैं और सबके सब रैशनल नंबर्स। नो फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में कि जितने भी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं सब के सब p अपॉन q फॉर्म में लिखे जाते हैं और सब में न्यूमरेटर भी एक इंटीजर होता है और डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे के सारे नंबर जितने भी एग्जांपल्स हैं ये फ्रैक्शन हैं और सब के सब p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस किए हुए हैं। जैसे ये 4/5, यहाँ पे 4 एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, 2/5, 2 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है। तो सब के सब p अपॉन q फॉर्म में लिखे हुए हैं, जहाँ पे p और q मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं और जो डिनोमिनेटर है 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास वो रैशनल नंबर्स हैं। इंटीजर्स -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on are also rational numbers because they can be expressed as -5/1, -4/1, -3/1, -2/1 and so on। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जितने भी इंटीजर्स हैं इनको भी हम रैशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि हर एक रैशनल नंबर को हम p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं -5 का, तो -5 को हम लिख सकते हैं -5/1। यहाँ पे -5 भी एक इंटीजर और 1 भी एक इंटीजर है, तो ये p अपॉन q फॉर्म होगी। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल लें 0/1, तो यहाँ पे 0 एक इंटीजर और 1 भी एक इंटीजर है, तो अगेन ये भी p अपॉन q फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी एक इंटीजर है। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल लें 4/1 का, तो 4 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर, अगेन
ये p अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, जहाँ पे p और q दोनों ही इंटीजर और डिनोमिनेटर q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो हम देखते हैं कि हम हर एक इंटीजर को p अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। सो दस रैशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। तो इसका मतलब है कि रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आ जाएंगे और फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो आइए पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर रैशनल नंबर in which both the numerator and denominator are positive integers is called a positive rational number। तो ऐसे रैशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर भी पॉजिटिव इंटीजर होगा और डिनोमिनेटर भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो उनको हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3/2 है, इसमें हमारे पास न्यूमरेटर जो है एक पॉजिटिव इंटीजर और डिनोमिनेटर भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। सिमिलरली 2/5 में भी हमारे पास 2 जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, 5 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। सिमिलरली 7/8 में भी हमारे पास 7 जो है एक पॉजिटिव इंटीजर और 8 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये सारे के सारे जो हैं p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे हुए हैं, जिनमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है? अ रैशनल नंबर इन विच आइदर द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर इज अ नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ नेगेटिव रैशनल नंबर। तो ऐसे रैशनल नंबर जिसमें या तो हमारे पास न्यूमरेटर नेगेटिव इंटीजर होगा या डिनोमिनेटर नेगेटिव इंटीजर होगा, मतलब दोनों में से अगर एक नेगेटिव इंटीजर होगा तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल में -1/2 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है नेगेटिव इंटीजर है, डिनोमिनेटर एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है। सेकंड एग्जांपल में भी ये नेगेटिव इंटीजर है क्योंकि -4 एक नेगेटिव इंटीजर है न्यूमरेटर में और 5 जो है पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह से 3/-2, तो इसमें न्यूमरेटर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर है, तो ये भी रैशनल नंबर है और ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। सिमिलरली 7/-8 भी हमारे पास एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। नाउ द नंबर 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव नोर अ नेगेटिव रैशनल नंबर। और अगर हम 0 की बात करें तो 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको हम p अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये ना तो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है ना नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। पॉजिटिव रैशनल नंबर 0 की राइट साइड पे होते हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर 0 की लेफ्ट साइड पे होते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे कि 0 जो होती है ना ही पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा ना ही नेगेटिव रैशनल नंबर होगा, इसको हम एक न्यूट्रल रैशनल नंबर कह सकते हैं। नो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो देखिए पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर उस पर 0, 1, 2, 3, 4 राइट साइड पे सो ऑन, और -1, -2, -3, -4 लेफ्ट साइड पे एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, और अभी हमने पढ़ा कि सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में फिर से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सबसे पहले ये 0 और ये जो 1 के बीच का हिस्सा है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो ये बीच वाला पार्ट जो है इट इज़ इक्वल टू 1/2, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से 0 और -1 को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो ये जो है हमारे पास ये -1/2 है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नो नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। आइए देखते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं। रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू ईच अदर
आर सेट टू बी इक्वलेंट टू ईच अदर। वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो एक दूसरे के बराबर होंगे उनको हम इक्वलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं। नो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें दे रखा है 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। अब आइए चेक करते हैं कि क्या ये सारे के सारे इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2/4 जो है इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 के इक्वल आएगा। इसी तरह से ये जो 3/6 है ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2 के बराबर आएगा। इसी तरह से 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी 1/2 के बराबर आ रहा है। इसी तरह से लास्ट वाला जो है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी 1/2 के बराबर है। तो इसमें से हर एक जो रैशनल नंबर है 1/2 के बराबर है। इसका मतलब है कि सब के सब रैशनल नंबर्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए इनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हम कहेंगे। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास है -3/2, -9/6, -12/8, -15/10, -18/12। तो आइए चेक करते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले ये -3/2, फिर ये जो -9/6 है ये हमें पता है कि 9 3 के टेबल में आता है और 6 भी 3 के टेबल में आता है। जो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये -3/2 के इक्वल है। इसी तरह से यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो ये भी -3/2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से -15/10 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, तो -3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2, तो ये भी -3/2 के बराबर आएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट है इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, तो ये भी -3/2 के इक्वल आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि इनमें से हर एक जो है -3/2 के इक्वल आ रहा है। तो ये भी सारे के सारे इक्वलेंट फ्रैक्शंस है क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल हैं। अब नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आइए देखते हैं कि रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रैशनल नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। A rational number is said to be in the standard form if its denominator is a positive integer and the numerator and denominator have no common factor other than 1। तो आइए इसको समझते हैं। इसका मतलब है कि रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी होगा अगर उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा और उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। एक तो जो रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा जो रैशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब दोनों के बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, या दोनों का HCF जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है 3/4। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, और 3 और 4 जो हैं उनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। -2/7, तो -2/7 में डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ। इसी तरह से ये बाकी एग्जाम्पल हैं, ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस किए हुए हैं क्योंकि इन सब में डिनोमिनेटर पॉजिटिव और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। नो नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो आइए देखते हैं कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी कैन फाइंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर्स लिखें हम, तो उनके बीच में हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1/2 और 1/5 लिखा, तो अगर इसके बीच में मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स हो सकते हैं इनके बीच में। ठीक है बेटा, तो आप ये याद रखेंगे जब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम कौन से मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं ये अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स, या दो नंबर्स के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स हमें निकालने के लिए दे रखे होते हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे उसमें
देखेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखेंगे कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा अब लेट अस सम अप, समराइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने रैशनल नंबर को जाना, रैशनल नंबर की डेफिनेशन को जाना, जिसके अकॉर्डिंग अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p अपॉन q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने देखा ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। फिर हमने देखा कि सारे के सारे इंटीजर्स और फ्रैक्शन जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। फिर द नंबर जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव और नोर अ नेगेटिव रैशनल नंबर। फिर देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। होप जो कुछ आज हमने किया है आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो थैंक्स।